नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। नेपाल के जनकपुर धाम में स्थित राम जानकी मंदिर से 3000 से ऊपर बाहर सनेस लेकर निकली यात्रा आज अयोध्या पहुंची। श्री राम जन्मभूमि दर्शन पूजन के उपरांत सनेस लेकर आए जनकपुर के उप महानगर पालिका के अध्यक्ष मोहन शाह ने अयोध्या की प्रतिष्ठित पीठ 3 कलश तिवारी मंदिर तथा महापौर महंत त्रिपाठी से मिले और उन्हें अपना स्नेह भेंट किया। इस अवसर पर महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने जनकपुर धाम से आए लोगों का स्वागत सत्कार किया और कहा कि अयोध्यावासी हमेशा जनकपुर वासियों का सम्मान करते हैं क्योंकि वह माता जानकी के बंधु बांधव हैं और भाई हैं। उनके घर से आते हैं और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम की ससुराल है। और जब प्रभु श्री राम 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं तो ऐसे में ससुराल पक्ष से जो भी भेंट आता है वह अस्मरणीय है। हमारी माँ जानकी के घर से आए हैं। अभी जो 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जो 5000 वर्षों के बाद जो भगवान श्री राम जो हम लोगों के वहाँ मिथिलावासी बहनोई के रूप में अपने मेहमान के रूप में दामाद के रूप में हम लोग पूजे जाते हैं वहाँ जनकपुर में। तो श्री राम जी का ससुराल जनकपुर धाम से हम लोग आए हैं। वहाँ के मैं मनोज कुमार शाह और इस बार अभी हम लोग हज़ारों के संख्या में लगभग 5000 भार लेके आए। भार का मतलब होता है उसमें पकवान है, मिठान है, ड्राई फ्रूट्स है और संसार में जितने भी गृह प्रवेश के लिए जो नया घर बनने पर जैसे बर्तन होता है, चूल्ही चौका होता है, उसमें कुछ ऑर्नामेंट्स है, कुछ गहने हैं, सारे लोगों को हम लोग प्रतिनिधित्व करके जानकी मंदिर के महंत मान्य महंत रोशन दास जी उत्तराधिकारी महंत और मैं मनोज कुमार से यहाँ आया हूँ। और साथ में मेयर साहब के घर भी हम लोग कुछ कुशेली उपहार लेकर के भार लेके आए हैं। तो 15 माथा भार जो होता है उनके पास अभी हम लोग के लेकर के आए हैं। और साथ में नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच जो एक बेटी रोटी का संबंध है, जो द्वापर त्रेता होते हुए आज कलयुग में भी हम लोग इस चीज़ को स्थापित कर रहे हैं। और आने वाले दिन में अयोध्या सिटी और जनकपुर सिटी का भगनी संबंध सिस्टर सिटी के रूप में हम लोग आगे विकास कर रहे हैं। साथ में अंतिम बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो रामायण सर्किट के लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसमें नेपाल के तरफ से, मध्य सरकार के तरफ से और जनकपुर धाम महानगर पालिका के तरफ से आप लोगों को समर्थन है। और उनका जहाँ जहाँ माँ सिया और रामचंद्र जी का पैर पड़ा उस सभी जगहों को इस सर्किट में जोड़ करके पर्यटन और टूरिज्म को धार्मिक को आगे बढ़ाने का हम सब आगे लेके चले। धन्यवाद। मेरा नाम है मनोज कुमार शाह, जनकपुर धाम महानगर पालिका, मैं वहाँ का महापौर। भगवान रामलला के ननिहाल से ही 100 टन बासमती चावल की खेप अयोध्या पहुंच गई है। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राम भक्तों को भोजन के रूप में बासमती चावल परोसा जाएगा। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हर कोई बढ़ चढ़ करके सहयोग कर रहा है। ऐसे में सभी का राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट स्वागत कर रहा है। लगभग 8 महीने से लापता युवक को जल पुलिस ने उसके परिजनों से मिला दिया है। धर्मनगरी के सरजू तट पर एक युवक उम्र 28 वर्ष जिसका नाम धर्मेंद्र गुप्ता पुत्र नंदलाल गुप्ता निवासी रहीमनगर रामलीला ग्राउंड महानगर लखनऊ का रहने वाला है। उसका मानसिक संतुलन ठीक न होने के कारण 1 वर्ष पहले बिना बताए वो अयोध्या चला आया था। परिवार के लोगों ने ढूंढा, प्रयास किया लेकिन पता नहीं चला। सूचना पुलिस को भी दर्ज कराई गई थी। घाट पर इस युवक को काफी दिनों से देखा जा रहा था, जिसे जल पुलिस ने तलाशा और उसके घर वालों को फोन पर सूचना दे करके उन्हें बुलाया और घर वालों से उन्हें मिलवा करके उनके सुपुर्द कर दिया। महाराष्ट्र के मंत्री श्रीकांत शिंदे उदय सामंत ने आज अयोध्या पहुंचकर कारसेवकपुरम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु 11 करोड़ रुपए का चेक समर्पित किया। बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री श्रीकांत शिंदे तथा उदय सामंत आज अयोध्या पहुंचे थे और उन्होंने यह राशि सौंपी। विकसित भारत संकल्प यात्रा बीकापुर की ग्राम पंचायत पातूपुर से शुरू होकर के शनिवार को ग्राम पंचायत वासुदेवपुर पहुंचकर समाप्त हो गई। करीब 1.5 महीने
के सफर के दौरान मोदी की गारंटी वाले रथ के रूप में पहचान स्थापित करने वाला प्रचार वाहन विकास खंड की करीब 75 ग्राम पंचायतों में मोदी का संदेश लेकर गया। इस दौरान ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला। लोगों ने मोदी रथ का स्वागत किया और मोदी का संदेश सुना। प्रधानमंत्री की गारंटी को ही अपने भाग्य परिवर्तन की कुंजी मानते हुए लोग दिखाई दिए। इससे पहले ग्राम पंचायत वासुदेवपुर में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान रामपाल वर्मा ने की। मुख्य अतिथि भाजपा के जिला महामंत्री राघवेंद्र पांडे और ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा ने उपस्थित ग्रामीणों से संवाद स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री आवास तथा प्रधानमंत्री सम्मान निधि तथा आयुष्मान भव के लाभार्थियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का संचालन मुकुल आनंद के द्वारा किया गया, जबकि कार्यक्रम में मुख्य रूप से एडीओ समाज कल्याण उषा शर्मा, सहायक विकास अधिकारी अवनीश शुक्ला, शुभम शुक्ला के अलावा भाजपा के नेता अनिल उपाध्याय, भरत जी श्रीवास्तव, अमित सिंह आदि मौजूद रहे। ग्राम प्रधान राजनीति 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का पूरा प्रयास करेंगे और जो सरकारी योजनाएं हैं उसको जमीनी स्तर पर अच्छी तरह से ईमानदारी से लागू। आज़ादी के 76 वर्ष बीतने जा रहे हैं और हमारी सरकार ने आज डोर टू डोर सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है और एक संकल्प के साथ 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। एक आह्वान है सब जनता से कि सरकार के साथ मिलकर के 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इससे पूर्व शुक्रवार को भारत संकल्प यात्रा ग्राम पंचायत तोरोमाफी, दराबगंज तथा कोदैला पहुंची थी। यहां पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं की संकल्पना ने एक बार फिर नारी सशक्तिकरण की दिशा में पड़ रहे सरकारी प्रयासों की बानगी पेश की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता राम मोहन भारती तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा ने दोनों ही स्थानों पर प्रधानमंत्री आवास योजना तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को सम्मानित करते हुए सरकार की गरीब कल्याण की दिशा में उठाए जा रहे ठोस प्रयासों का जिक्र किया। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षा स्तर पर छात्रों को निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रोत्साहित करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया गया। बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा दोनों ही स्थान पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा नन्हे शिशुओं का अन्नप्राशन कार्यक्रम संपादित किया गया। कार्यक्रम का संचालन सहायक विकास अधिकारी बद्रीनाथ पांडे तथा मुकुल आनंद के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान प्रतिनिधि अहमद रजा तथा ओम प्रकाश यादव के द्वारा की गई। संकल्प यात्रा हमारे तोरोमाफी दराबगंज के रामलीला प्रांगण में शुरू हुआ। जिनमें माननीय मोदी जी की जो योजनाएं भेजी थी गांव-गांव में प्रधान प्रतिनिधि ने उसका प्रचार प्रसार करके और बहुत हजारों की तादाद में लोग सुनने के लिए यहाँ पर आए थे। मैं अपने तोरोमाफी दराबगंज की तरफ से और हमारे अंशु यादव मैडम सेक्रेटरी साहब जी हैं, उनका बड़ा सहयोग था और ये प्रोग्राम सफल हुआ। हम अपने तोरोमाफी दराबगंज के और बीकापुर प्रधान संघ की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन बधाई देता हूँ। भारत संकल्प यात्रा जो कि विकास खंड बीकापुर की ग्राम पंचायत तोरोमाफी में आयोजित की गई है। इस चौपाल यात्रा में हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी ने इस यात्रा से संबंधित बहुत सी जानकारी दी। मेरा उद्देश्य है कि सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित है, इस योजना के द्वारा सरकार जो है महिलाओं का आत्मसम्मान जगाने के लिए बहुत सा कार्य कर रही है। यहाँ की बहुत सी महिलाएं समूहों के माध्यम से
बैंक से CCL करा करके स्वरोजगार कर रही हैं। इसमें कुछ महिलाएं सिलाई की मशीनें लेकर सिलाई का प्रशिक्षण गांव की बच्चियों को देती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कढ़ाई बुनाई का काम करती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो टेडी बियर का काम करती हैं, खिलौने बनाती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो सिलाई से बैग बनाती हैं और विद्यालयों में बच्चों के ड्रेस भी सिलती हैं। इस तरह से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और स्वरोजगार की ओर उन्मुख हो रही हैं। धन्यवाद। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट की अयोध्या इकाई के द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर 14 सूत्रीय मांगों को लेकर एक घेराव करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन प्रेषित किया गया। जिलाध्यक्ष सुमन पांडे ने बताया कि चीनी मिल चले 2 महीने हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया जा रहा है। सरकार ने किसानों को फ्री बिजली देने का वादा किया था, परंतु नहीं दिया गया। इसके बावजूद ट्यूबवेलों पर मीटर लगाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि MSP गारंटी कानून नहीं बनाया जा रहा है, इसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों की जमीनों को छीना जा रहा है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग की कि उनके अधिकारों को वापस दिया जाए, वरना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ से सूचना आया था कि 5 तारीख में हर जिले पे एक दूसरी मीटिंग होगी, जिसमें हमारी मांग है गन्ना का दाम अभी तक नहीं बढ़ाया है, उसको बढ़ाया जाए। जो छुट्टा साढ़ किसानों को परेशान कर रहे हैं उसका दाम उसको देखा जाए। और हमारी बिजली का जो सरकार बनने के पहले भी और बनने के बाद भी बार बार घोषित करता था कि किसानों को बिजली माफ़ किया जाएगा, कमियां की जाएगी, जो मतलब है उसको काटा जाएगा पैसा किसी तरीके। ये 5-6 मांग हमारे हैं जो लेके हम लोग एक दूसरी मीटिंग कर रहे हैं। अभी यहाँ से उठेंगे, DM को गेट पे जाएंगे, DM के यहाँ वहाँ ज्ञापन दिया जाएगा। के बीच अयोध्या महोत्सव खत्म हो गया। अयोध्या महोत्सव यूं तो नाम बड़ा था, लेकिन इस बार अपनी रंगत नहीं छोड़ पाया, क्योंकि विवादों से अयोध्या महोत्सव का नाता जुड़ गया। चाहे GST चोरी की आशंका का मामला रहा हो या फिर अयोध्या महोत्सव में टिकट को लेकर के शुल्क वसूला जाना। अयोध्या महोत्सव में दुकानें लेकर आए दुकानदारों से मनमाना किराया वसूला और न देने पर बंधक बनाए जाने का दुकानदारों के द्वारा लगाया गया आरोप महोत्सव को पूरी तरह से घेरे में खड़ा करता है। दुकानदारों ने अयोध्या महोत्सव के जिम्मेदारों पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। हद तो तब हो गई जब निर्धारित समय से पहले ही मेले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को पूरी तरह से पूरा न करके मेले को समाप्त कर दिया गया। भड़के दुकानदारों ने शनिवार को अपनी दुकानें बंद कर हड़ताल कर दी। उन्होंने मांग किया कि या तो मेले को लगाया जाए और 20 रुपए का टिकट वापस कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, या फिर उन्हें दुकान उठाकर घर जाने दिया जाए। उनका आरोप है कि उन्हें दुकानें भी नहीं ले जाने दिया जा रहा है। दुकानदारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2 पार्ट में दुकान लगवाई गई है। एक तरफ महोत्सव में प्रवेश होते ही दुकानें हैं और दूसरी दुकानें पार्किंग के पास। पार्किंग गेट को बंद रखा जाता है और आने वाले दर्शकों को शुल्क द्वार से भेजा जाता है, जिससे उनकी दुकानदारी खराब हो गई। अब उन्हें परेशान किया जा रहा है और उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। मेरा नाम हिमांशु है। मेरी यहाँ पे शॉप लगी हुई है सॉक्स की मेरी यहाँ पे शॉप लगी हुई है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी मेरा तो काम चला ही नहीं है। खैर यहाँ काम तो खैर किसी का नहीं चला, लेकिन मेरा बिल्कुल भी काम नहीं है यहाँ पे। तो अब से 3 दिन पहले मैंने इनसे बोला कि मेरे को यहाँ से जाने दिया जाए, जो भी पैसे लेने हैं अपना करके, और मेरे को यहाँ से जाने दिया जाए। तो इन्होंने मेरे से कहा कि आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आप यहाँ से जा नहीं सकते हो। 10 तारीख से पहले आपको किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। और जब से हम यहाँ पे बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं और ना ही यहाँ पे खाने तक के पैसे भी नहीं आ पा रहे हैं, जो हम यहाँ पे बैठ के या इनको दे सकें या कुछ भी कर सके, कोई सेल नहीं है यहाँ पे। कौन है ऑर्गेनाइज़र? है लाली नाम है उनका। उनसे हमारी बातचीत है। बाकी क्या दिक्कत आपको? कि यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं है, बिल्कुल भी जरा सा भी कोई काम नहीं है। और वजह जी यहाँ पे इन्होंने जो कस्टमर आते हैं वो तो यही बताते हैं कि इन्होंने जो है पहली बार टिकट लगाई है और टिकट के चक्कर में जो है घर से 4-5 जने आते हैं। 20 रुपये की टिकट है, 5 जने आ गए, 100 रुपये टिकट के चले गए। तो उस चक्कर में जो है यहाँ की आम पब्लिक नहीं आ पा रही है। तो शायद इसी वजह से शायद काम नहीं हो पा रहा है। ये आपका अयोध्या महोत्सव
आए आप लोग आए हैं? ये हम 24 तारीख से यहाँ से आए थे। क्या कहेंगे? अभी हम फिलहाल यहाँ से जाना चाहते हैं और ये कहते हैं कि 10 तारीख से पहले जा नहीं सकते और हमारे पास गर्म माल है, हमारा ये सर्दियों में ही बिक सकती है, बाद में जब गर्मी आ जाएंगी हम ये माल बेच नहीं सकते हैं। मैं दिल्ली से हूँ। अयोध्या महोत्सव है, हम यहाँ पर कम्बल की दुकान लेकर आए हैं, हरिद्वार के रहने वाले हैं और यहाँ पर आए थे, इनके संपर्क से हमारे काम करने के अच्छा व्यापार इनका चलता था हमारा पहले यहाँ पे हम 3-4 साल से मिला कर रहे हैं, हमारा काम बहुत अच्छा निकलता था और इस बार इस मेले में बिल्कुल भी हमारा काम नहीं चल पा रहा है। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही, कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं अच्छे, मतलब माल हमारा जो 1000 रुपये का वो हम 1000 में बेच रहे हैं, खाने तलक के पैसे नहीं आ रहे हैं। दुकान में जो 4-5 हज़ार रुपये की सेल हो रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे? बात पूरी हो जाए तो चाहते हैं कि हम यहाँ से हमने दुकान लिया 60,000 रुपये में, हमने इनको 20,000 रुपये दे दिया, हमारा काम नहीं चल पा रहा है। हमारा जहाँ सेल होता था 50,000 रुपये का, वहाँ 5,000 रुपये का सेल हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से जाना चाहते हैं। कुल मिलाकर के अयोध्या महोत्सव पूरी तरह से फीका रहा। हालत यह हुई कि 20 रुपए का टिकट लगा दिया गया प्रवेश के लिए, तो लिहाजा लोग यहां से मुंह मोड़ लिए और पूरी तरह से अयोध्या महोत्सव हो गया खराब। अब जो दुकानदार आए थे उनके लिए हो गई समस्या खड़ी, अब उनको जाने भी नहीं दिया जा रहा है। दुकानदारों का आरोप है कि प्रबंधक के सामने जब उन्होंने अपनी बात रखी तो उन्होंने डांट कर भगा दिया। शिकायत करने वाले दुकानदारों में सर्वेश शुक्ला, जाकिर, विवेक, विकास, हिमांशु, राहुल सहित कई शामिल हैं। वो अपनी दुकान बंद करके अब हड़ताल कर रहे हैं। अयोध्या महोत्सव में लगी दुकानों के दुकानदार अब आयोजकों के खिलाफ लगातार लामबंद हो रहे हैं। ये भी बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही जीएसटी की टीम यहां पहुंची थी। आरोप यहां पर एक पार्षद के द्वारा लगाया गया था। इसी तरह से अयोध्या महोत्सव में अग्निशमन से भी एनओसी नहीं ली गई, ऐसी भी शिकायतें हैं। तो कुल मिलाकर के विवादों के घेरे में रहा अयोध्या महोत्सव, जो समय से पहले बंद कर दिया गया। सर, ये अयोध्या महोत्सव है और हम आंवला का प्रोडक्ट लेकर के आए हैं माया प्रतापगढ़ से। हमारे अपने जो है सिरके का कारोबार होता है, तो हमारा उनसे टाई अप है। तो हमें जो है रवि तलवार जी ने यहाँ पे, राज तलवार जी ने बुलाया कि ठीक है आप आ जाइए। ऐसे तो 15,000 का स्टॉल है, आपको 15,000 अगर काम नहीं होगा तो उसमें हम देख लेंगे। हमने कहा चलिए ठीक है। 7,500 रुपये ये वसूलते हैं, 7,500 रुपये मैं अभी तक इनको दे चुका हूँ। कल बारिश हो रही थी तो पन्नी लगाना था, तो पन्नी मेरे पास थे नहीं, सब टपक रहे थे, तो मैं पन्नी लेके आया, मुझे रास्ते में ही रोक लिया। कहा या तो आप गेट पास दिखाइए या तो आप टिकट लीजिए, तब आप अंदर जा सकते हैं। तो हमने कहा सर ये मेरे पास पन्नी है, मैं अपनी दुकान 53 नंबर की मेरी दुकान है, मैं दुकान पे लगाने जा रहा हूँ, आप हमको क्यों रोक रहे हैं? तो कहा आप हमें पास दिखाइए। हमने कहा पास तो मेरे फिलहाल मेरे पास है नहीं, कोई पहचान वाला था भी नहीं घुस सके, वहीं गेट पे ही रोक लिए। तो बहरकैफ जब मैं चिखने लगा तो फिर कहे चलिए ठीक है आप अंदर जाइए। अब यहाँ मसला ये है सर ना कि सारी पब्लिक डाइवर्ट कर दी गई है उस तरफ, कोई इधर बाद में वो लोग आते हैं, तो चल ही नहीं रहा, कोई काम ही नहीं हो रहा। कल बारिश में कोई काम नहीं हुआ, अब आज जो है इसी तरह के मसले चल रहे हैं और अभी 10 तारीख तक ही ये मेला है, आगे हमें मेलों में और काम करना है। आज हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है, तलवार जी तो यहाँ है नहीं जो हमको बुलाए हैं, तो लाली जी से बात हो। लाली जी किसी फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे, तो भाई जब तक फ़ोन नहीं उठाएंगे हम लोग उसको बंद रखते हैं। फिर बंद रखा गया है, तो अभी तक तो कोई संपर्क हुआ नहीं है उनसे। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था मेला मालिक करे कि पब्लिक इधर आए, कम से कम हम लोगों का बिके, जितने में जिनकी जो स्टॉल की उनकी बात हुई पैसा लें, सबको छोड़ें, बात ख़त्म करें। लेकिन ये कि अयोध्या के नाम पर प्रभु राम की नगरी में अगर सबको बंधक बना के आप रखोगे तो ये गलत बात है। मैं इसी कमिश्नर, मेरी की तो कमिश्नरी है, मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, तो हमें तो, लेकिन बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हुए हैं, तो ऐसे में ये गलत है। अब अगर इस दुकानदार की माने तो बेचारा दुकान लगाए हुए है अयोध्या महोत्सव के अंदर, चला गया था बरसात में पन्नी लाने और वापस आने पर इसे गेट से अंदर ही नहीं आने दिया गया, क्योंकि इससे 20 रुपये एंट्री शुल्क मांगा गया। चूंकि पास था नहीं तो लिहाजा 20 रुपया अदा करने के बाद ही वो दुकानदार जो अयोध्या महोत्सव के अंदर दुकान लगाए था वो अंदर आने पाया। तो कुल मिलाकर के अयोध्या महोत्सव विवादों से उसका नाता जुड़ गया।